देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चुनावी साल में बिहार की राजनीति रोजगार के मुद्दे पर गरमा गई है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बार बार सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। लालू ने आज फिर ट्वीट किया और लिखा कि तेजस्वी सरकार आने पर हर हाथ को रोजगार मिलेगा। अब इस पर सत्ता पक्ष ने कैसे पलटवार किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बिहार की सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव बार बार लगातार एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। लालू का है एक ही सपना, सीएम बने बेटा अपना। तेजस्वी यादव को सत्ता के शीर्ष पर देखने का सपना पाले बैठे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राज्य सरकार बनने पर बिहार वासियों को काम के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार सृजित कर अपने घर प्रदेश में हर हाथ को काम दिया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। लालू ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसके जरिए भरोसा दिया कि आरजेडी सरकार में हर हाथ को काम दिया जाएगा। तेजस्वी सरकार पलायन को रोकेगी और आगे बढ़ेगी। युवाओं को लाखों नौकरी दी जाएगी और बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। बिहार में बात रोजगार की हो तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। लालू के ट्वीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। बिहार के लोग इन दिनों काफी बेचैनी में हैं, एक परिवर्तन के मूड में, परिवर्तन चाहते हैं। युवा बिहार, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार। 20 वर्षों से उद्योग की बात पे ये क्या कर रहे हैं? आखिर बिहार में उद्योग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लालू जी अपने कुछ लोगों को रोजगार तो दिया, लेकिन उसके बदले में क्या लिया अपने ट्वीट में जरा यह भी बता देते। नौकरी के बदले जमीन मकान तक दिखवा लेने वाले लालू प्रसाद की इस ट्वीट पर जनता अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उद्योग के बारे में आधारभूत संरचना के निर्माण ने एक ऐसी रेखा खींच दी है कि अब जाकर देखिए है देश में कहीं। लालू के चुनावी वादों पर चुटकी लेते हुए जेडीयू ने कहा कि नौकरी हो या रोजगार, बिहार में जरूरी है नीतीश कुमार। सरकार में हर हाथ को रोजगार का वादा पूरा हो रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी का वादा पूरा हो रहा है। बिहार में आईटी सेक्टर और उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल रहा है। जॉब को लेकर जारी सियासत पर जेडीयू ने आंकड़ा पेश किया। दावा किया कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी गई है। नीतीश सरकार में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 24 लाख से ज्यादा रोजगार दिया जा चुका है, यानी वादे से भी ज्यादा। लिहाजा देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता के शीर्ष पर बिठाती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी भागलपुर की धरती से किसानों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए का जोश आई है। – 2025 के लिए एनडीए का मिशन बिहार शुरू हो गया है। सोमवार को पीएम मोदी भागलपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार की धरती से किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की कुल 22,700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी के दौरे की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर शहर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर पार्टी स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से एनडीए का जोश हाई है। एनडीए नेता इस दौरे से बेहद उत्साहित हैं। सबका कहना है कि पीएम मोदी की वजह से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने जनता से किए वादे पूरे किए हैं। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में
22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है कि इस किश्त को देने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी का बिहार पर खास ध्यान है। किसानों को सौगात देने के लिए पीएम ने बिहार को चुना है। बजट में भी पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया। चुनाव से पहले पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से यकीनन एनडीए का आत्मविश्वास हाई होगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार, पटना से धर्मेंद्र कुमार, बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर एनडीए खेमे में उत्साह है। पीएम के आगमन पर भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ताओं ने विशेष तैयारी की है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करके केसरिया साफा बांधकर पूरे शहर में बाइक रैली निकाली और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आने को लेकर आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं, तो वहीं महिलाएं भी कुछ विशेष तैयारी कर रखी है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से स्कूटी पर सवार होकर पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में, परिधान में महिलाएं आज रैली निकालकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने का आमंत्रण देती नजर आ रही हैं। क्या विशेष तैयारी है खासकर महिलाओं की? देखिए, महिलाएं आज केसरिया में हैं और केसरिया साफा पहनकर आज सड़कों पर स्कूटी रैली के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रही है। ये महिलाएं इसलिए लोगों को आमंत्रित कर रही है क्योंकि कल दिनांक 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित कर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। चलिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं और भागलपुर में वो किसान को संबोधित करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी भागलपुर से जारी करेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। भागलपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर गजब का उत्साह है। बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर लोगों को पीएम की सभा में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। शहर में निकाली गई बाइक रैली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन और शाहनवाज हुसैन भी शामिल हुए। नेताओं ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर हमला बोला। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी को छोड़कर लालू प्रसाद किसी गरीब को सीएम बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। श्री यादव क्यों नहीं? यादव समाज में ही बिहार का किसी गरीब का बेटा। हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस तरह का समाजवाद की बात करते हैं? उनको पहले बोलना होगा कि बिहार में परिवारवाद लाना होगा। तो बेटा क्यों? उनसे सवाल कीजिएगा कि भाई आपका बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं बिहार का एक गरीब घर का कोई यादव समाज का ही लड़का जो है मुख्यमंत्री बने? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पूछा कि पीएम ने 11 साल में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। पीएम मोदी ने बिहार को क्या दिया है? क्या बिहार में गरीबी और पलायन खत्म करने के लिए आ रहे हैं? तेजस्वी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बिहार का गरीबी खत्म करने आ रहे हैं, पलायन रोकने आ रहे हैं क्या? साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में सबसे पीछे है। बिहार को इन्होंने दिया क्या? सौतेला व्यवहार किया। आए चुनाव के लिए आने, प्रधानमंत्री तो कौन रोकेगा भाई, आना ही चाहिए।
एक प्रधानमंत्री जो 11 साल में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं दे पाए, तो क्या उम्मीद। कल पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर हैं। दरभंगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरकर खेती की जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर मखाना की खेती और प्रोसेसिंग से संबंधित प्रक्रिया को भी समझा। शिवराज सिंह चौहान मखाना किसानों की परेशानी समझने के लिए उनके साथ खेत में उतरे और खुद मखाने की फसल लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उनके साथ खेत में उतरे और उन्होंने भी फसल लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री के सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। कृषि मंत्री ने मखाना किसानों से संवाद भी किया, जिसमें कुछ किसानों ने मखाना खेती में होने वाले समस्या के साथ दरभंगा में ही मखाना बोर्ड के निर्माण की मांग की है। मंत्री जी यहाँ तो क्या क्या जानकारी ली? मंत्री जी जो जानकारी लिए मखाना पर, कि मखाना कैसे रोपाया जाता है, कैसे मखाना बढ़ाया जाता है, मखाना जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो होते हैं 3-6 महीने बाद होते हैं हार्वेस्टिंग, आदि रोपनी जो अथी के बाद लगते हैं। अभी रोपनी चालू होने वाले हैं और 6 महीना बाद बढ़ाई चालू हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने न सिर्फ किसानों की समस्याओं को सुना, बल्कि मखाना की खेती को सुगम बनाने के साथ इसके बाजार और ब्रांडिंग पर ठोस काम करने का भी भरोसा दिया, ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना उत्पाद संबंधित लगाए गए 10 स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वो अलग अलग फ्लेवर में तैयार मखाना का स्वाद भी लेते रहे। दरअसल भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% सिर्फ बिहार में, और उसमें से भी 80% उत्पादन बिहार के सिर्फ 4 जिलों में होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मिथिलांचल का इलाका मखाना उत्पादन का कितना बड़ा केंद्र है। मखाना बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे और किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में महाकुंभ जाने के लिए जबरदस्त मारामारी है। लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आरा में यात्रियों ने जमकर बवाल मचाया। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के शीशे को नाराज यात्रियों ने तोड़ दिया। तो छपरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें हैं आरा की, जहां यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए कुछ भी करने पर उतारू दिख रहे हैं। महाकुंभ जाने के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए यात्री बेकाबू दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। यात्री ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेचैन हैं। बॉगी का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी B3 कोच के शीशे को तोड़ दिया। दरअसल महास्नान करने वाले श्रद्धालु वीकेंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भारी संख्या में पहुंचे थे।
इस दौरान कुंभ की ओर जाने वाले ट्रेनों पर कुछ यात्री चढ़ पा रहे थे तो अधिकांश यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। फिर कुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई। इसी बीच राजेंद्र नगर से चलकर पटना होते हुए दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। 2 मिनट के स्टॉपेज पर यात्री नहीं चढ़ पाए और कुछ बोगियों के दरवाजे बंद होने से नाराज यात्रियों ने शीशे को तोड़ दिया। महाकुंभ जाने के लिए भीड़ है कि मान ही नहीं रही है। आरा ही नहीं, छपरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। छपरा स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रेन कैंसिल होने के चलते यात्री गोंदिया एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए मारामारी करते नजर आए। महाकुंभ जाने की होड़ मची है। ऐसे में ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। छपरा से प्रयागराज जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रद्द हो गई, जिसके कारण यात्री परेशान है। जो यात्री कुंभ में जाना चाहते हैं उनकी क्या हालत है आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये गोंदिया एक्सप्रेस अभी पहुंची है और यहाँ अंदर के हालात आप देख सकते हैं। बताइए कहाँ जाना है? हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। आरा और छपरा स्टेशन की ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ जाने के लिए किस तरह से मारामारी चल रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए रेलवे स्टेशन जंग का अखाड़ा बन गया है। ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन यात्री अपनी जान पर खेलकर महाकुंभ जाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात उस घटना की जो काफी हैरान करने वाली है। राम मंदिर के ट्रस्टी रहे कामेश्वर चौपाल के पटना आवास में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। पटना आवास में ताला बंद कर पूरा परिवार कामेश्वर चौपाल के श्राद्ध कर्म को लेकर सुपौल गया था। तभी चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर के फरार हो गए। इतनी बड़ी घटना हुई है और क्या कर रही थी पुलिस, पटना पुलिस, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कामेश्वर चौपाल श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी और राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले शख्सियत को देश भर में भला कौन नहीं जानता। 7 फरवरी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल ने जब आखिरी सांस ली तो राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी ने श्रद्धांजलि दी। घर वाले अंतिम संस्कार के लिए सुपौल में पैतृक गांव ले गए तो इधर पटना के बेऊर स्थित कामेश्वर चौपाल के आवास को चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ले गए। मिला के तकरीबन समझिए कि 50 लाख से ऊपर का ही गया होगा। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कह रही कि काम कर रहे हैं, जबकि ये घटना 20 तारीख के हमने रिकॉर्ड करवा दी थी। कामेश्वर चौपाल के परिवार वाले अभी सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अंत्येष्टि के बाद पटना लौटने पर उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। कामेश्वर चौपाल के बेटे विद्यानंद विवेक और बहू मीनाक्षी ने जब दरवाजा खोला तो सारे सामान घर में बिखरे पड़े थे। सारे आलमीरा के लॉकर टूटे हुए थे और इसमें रखे हुए कीमती सामान, सोने चांदी के गहने, कैश सब लेकर चोर फरार हो चुके थे। यहाँ तक कि बहू की शादी में मिले जेवर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। आपका सारा आभूषण चला गया? हाँ, मेरा शादी का जो भी ज्वेलरी था सारा चला गया है। घर में जो भी जो भी कीमती सामान था वो हर एक चीज चला गया है। इस घटना को लेकर पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना हुए और इसकी शिकायत किए 3-4 दिन बीत गए, लेकिन राजधानी की पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है। हैरानी की बात है कि पटना के बेऊर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर कामेश्वर चौपाल का घर है। चोर यहाँ आते हैं और गहने जेवरात लेकर चलते बनते हैं। पटना पुलिस पेट्रोलिंग के नाम पर क्या करती है ये तो पटना की पुलिस ही जाने। अभी तक द्वारा बताया गया है कि 5000 रुपया नगद और 200 ग्राम के आभूषण की चोरी हुई। तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द से जल्द विवेचन। इतनी बड़ी शख्सियत जिसने राम मंदिर निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जिसे पहला कार सेवक होने का दर्जा दिया, इस व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार के साथ ऐसी सिला, इस पर सवाल उठने लाजमी है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समस्तीपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 बच्चों का शव मिला है और शव मिलने से सनसनी मच गई है। यह मामला चकमेहसी थाना क्षेत्र के
माली नगर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात घर से लापता हुए 3 मासूम बच्चों का शव घर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुएं से बरामद हुआ है। तीनों मासूम सगे भाई हैं और इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। देखिए, जैसे ही सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकाला। हालांकि देखिए, संभावना ये जताई जा रही है पारिवारिक कलह के कारण बच्चों की मां ने ही तीनों बच्चों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। लेकिन फिलहाल पूरा क्या मामला है, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये देखिए खबर समस्तीपुर से, जहां पर 3 बच्चों का शव कुएं से बरामद किया गया है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आसपास के लोगों ने यह कहा है कि शायद बच्चों की मां ने ही तीनों बच्चों की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया है। लेकिन मामला क्या है, अब फिलहाल जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, 3 बच्चों का शव कुएं से बरामद किया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ पता चला है पूछताछ में? जी, अभी तक जो मामला सामने आया है पुलिस के पूछताछ के दौरान, उसमें बीती रात पति पत्नी के बीच बातों को लेकर के विवाद हुआ था और उसके बाद जब पति महिला के सो गए हैं और फिर बच्चे घर से लापता हो जाते हैं और आज आसपास के लोग जब कुआं के पास गए तो कुआं में तीनों बच्चे के शव को देखे तो उसकी जानकारी हुई। काफी पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा हुआ कि विवाद हुआ था, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस इसमें कार्रवाई की है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है जांच के लिए और पत्नी को हिरासत में पुलिस के द्वारा ले ली गई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर मुकेश। शिवहर से बड़ी खबर, बागमती नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। बागमती नदी में जल लाने के लिए गए थे दोनों युवक। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पूजा के लिए बिसाही से पहुंचे थे लोग। पुरनहिया के दोस्तिया की घटना बताई जा रही है। बता दूं चलें आपको, एसडीएम अविनाश कुणाल ने पुष्टि की है। बागमती नदी में जल लाने के लिए दोनों गए हुए थे। शिवहर से यह खबर मिल रही है। हालांकि देखिए, गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। बागमती नदी में डूबने की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई है। इधर मोतिहारी से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार ओवरटेक करने के दौरान दरअसल यह हादसा बताया जा रहा है। देखिए, चकिया NH 27 की यह घटना बताई जा रही है। कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, एक सड़क हादसा जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। बता दें आपको, बाइक सवार कंटेनर की चपेट में आ गए। 2 लोग बाइक पर सवार थे। कहा जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। चकिया NH 27 की घटना बताई जा रही है। पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल यहां पर 2 व्यक्ति एक ही बच्चे के पिता होने का दावा करने लगे, लेकिन जब दोनों से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्णिया में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 व्यक्ति एक 1.5 साल के बच्चे का पिता होने का दावा कर रहे थे। जिसके बाद मामला पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूर्णिया की रहने वाली अनुपमा की शादी उत्तर प्रदेश के शरणदीप से 2 साल पहले हुई थी। पहले पति से उसका एक बेटा है, लेकिन 2 महीने पहले अनुपमा ने पहले पति को बिना तलाक दिए अपने प्रेमी मोहम्मद सिराज से निकाह कर लिया। नहीं, अपने मर्जी से किया है। अच्छा, इससे पहले भी शादी हुआ था आपका? कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ। किससे हुआ था? हिंदू लड़की से। क्या नाम था उसका? सलड़वी। उसको छोड़ दिए? मोहम्मद सिराज का कहना है कि ये बच्चा उनका है, लेकिन जब परामर्श केंद्र में पूछताछ के दौरान पता चला कि ये बच्चा पहले पति शरणदीप का है, जिसके बाद ये बच्चा उसको दे दिया गया। 2022 में झूठा आरोप है। उसको तो जिस तरह मैं अपनी पत्नी को रखा हूँ, शायद कोई उस तरह अपनी पत्नी को नहीं रख सकता। बच्चा किसका है? बच्चा मेरा। बच्चा जो है बच्चे का DNA टेस्ट कर सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज का कहना है कि उसने युवती से निकाह कर लिया है और अनुपमा से उसका संबंध 6 साल से है। बच्चे को लेकर मामला आया है। अच्छा, क्या पहले भी केस किया था इस पर। हाँ, तो लड़की हिंदू है, हाँ। आप मुस्लिम है। आपसे कब से, आप कब कितने दिन पहले आपसे शादी हुई इनसे?
शादी हुआ 31 दिसंबर 2024। लड़की के परिजनों का आरोप है कि वो पहले से शादीशुदा है, आप उसको बहकावे में लेकर शादी किए हैं। हम बहकावे में क्यों करें, लड़की से पूछिए। हमको 6 साल से जमते। परामर्श केंद्र के दखल के बाद जब बच्चा पिता को दिया गया तो सिराज ने अनुपमा को रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अनुपमा को काफी समझाया गया। तब कहीं जाकर वो अपने पहले पति शरणदीप के साथ रहने को राजी हुई। कि 1.5 महीना शादी का हुआ है और 1.5 साल का बच्चा है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुमको ले जाना है अपनी, जिसको भगा के ले गए हो, तुम्हारे साथ रहना चाहती है उसको ले जाओ, लेकिन बच्चा तो जाएगा उसके पिता के पास। युवती ने बताया कि शरणदीप से उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना की गई है, जबकि वो मोहम्मद सिराज को पिछले 6 साल से प्रेम करती है। हालांकि परामर्श केंद्र के दखल के बाद बच्चे को उसके असली पिता को दे दिया गया। तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम की पाकिस्तान से महामुकाबला जारी है और मुकाबला को लेकर पटना के दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पटना के दर्शकों को पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम की शानदार जीत होगी। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जारी है। इस बीच राजधानी वासी जो भी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, यानी हर किसी को विश्वास है कि भारतीय टीम आज बेहतर प्रदर्शन करेगी। जाहिर है आज पाकिस्तानी प्लेयर ने जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद बैटिंग चुना था और उसके बाद 241 स्कोर गया है, ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो बल्ला है वो आज कमाल करेगा। तो देखिए किस प्रकार से एक होटल की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर डिनर का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन इस बीच टेलीविजन स्क्रीन पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट मैच चल रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस घड़ी का सभी को इंतजार रहता है। कितनी खुशी हो रही है आज जो स्कोर आप देख पा रहे हैं? जो बहुत दिनों से इंतजार थे आज खत्म होने वाली है। आज भारत 0 विकेट पे 241 मारेगा, ये विश्वास है और भारत ही जीतेगा आज। मतलब एक भी विकेट नहीं गवाएगा? नहीं गवाएगा, ऐसा विश्वास है। पाकिस्तान को एकदम हरा कर रहना है। हम लोग चाहते हैं कि भारत जीते और बिल्कुल भारत जीतेगा भी हमारा। मोहम्मद रिजवान की टीम इंतजार में है, क्या लग रहा है कि आज भारतीय टीम उसको जवाब देगी? बिल्कुल 100%। क्या नाम हुआ? निकिता। कैसा लग रहा है जो स्कोर देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? स्कोर तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें बैटिंग देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली का आज शतक होना चाहिए। जो बॉलिंग कैसा रहा? बॉलिंग तो ठीक ठाक रहा, पर लेकिन और अच्छा हो सकता था। जहाँ पे रन जो था वो 2 शतक रुकना चाहिए था। जो कैच भी छूटा है उसके कारण जो दिक्कत हो 2 शतक रुक जाना चाहिए। बैट्समैन ने रन चुराया है। हाँ, रन चुराया है, जो कैच छूटने के कारण छूटा है बस। और यही उम्मीद है विराट कोहली और रोहित शर्मा का शतक आना चाहिए आज रात में। क्या नाम हुआ आपका? शुभम। बिल्कुल चेहरे पर उत्साह है और नजरें जो है टेलीविजन स्क्रीन पर है, और देख सकते हैं कि अब बैटिंग की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है लोगों को ये भरोसा है कि स्कोर जो है, जिस प्रकार से एक डर था कि 300 पार जाएगा, लेकिन भारतीय प्लेयर ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 241 पर सभी को सिमट दिया है। ऐसे में अब स्कोर जो देख रहे हैं लोग, उसके मुताबिक भारतीय टीम जरूर जादू करेगा और निश्चित रूप से भारतीय टीम की आज जीत भी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए बिहार की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। जोहार झारखंड आगे देखिए शिप्रा के साथ।